हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 54 की, जो कि 11 नवंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 10 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन एवं गोलीय दर्पण के बारे में। आइए चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि ये कार्यपत्रक आपको क्या बताता है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के गुण क्या क्या है बच्चों? प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरा है, प्रकाश की चाल नावृत सबसे अधिक 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि वैक्यूम में ये सबसे ज्यादा होती है। फिर है प्रकाश परावर्तन। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, जैसे कि दर्पण में होता है। यानी कि टकरा करके प्रकाश का वापस आना, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो गोलीय दर्पण देखेंगे बच्चों। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होता है? चमकदार सतह और पॉलिश। ये चमकदार सतह है, ये पॉलिश सतह है। उत्तल दर्पण में चमकदार सतह है, ये पॉलिश सतह है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। ये है उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ सतह, जैसे दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश परावर्तन के नियमों से पहले से ही परिचित हैं। आइए इन नियमों को पुनः स्मरण करें। तो बच्चों, आप लोगों ने पिछली कक्षा में प्रकाश परावर्तन का नियम पढ़ा था, जिसमें क्या बताते हैं? अपतित कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों समतल में दर्पण पे या दर्पण पे बराबर रहते हैं और ये एक दूसरे के बराबर रहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर रहता है। और दूसरा है, अपतित किरण दर्पण के आपतन कोण बिंदु पर अवलंब तथा परावर्तन कोण सभी एक ही तल पर रहते हैं, यानी कि ये सभी एक ही तल पर रहते हैं। ये बच्चों दो तरह के और बता दी हैं आपको, अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में बच्चों। अगर इसमें परावर्तन होगा तो कैसा होगा? ठीक है बच्चों, अब जरा देखते हैं। पहले जरा इन चीजों को देख लेते हैं बच्चों। ये बच्चों अवतल दर्पण के बारे में बताया गया है। अब पहले है मुख्य अक्ष, यानी कि जो बीच की रेखा है ये है मुख्य अक्ष। ठीक है बच्चों, ये पोल या ध्रुव तथा केंद्र सी को जोड़ने वाली रेखा है। पोल है पी, यानी ये जगह। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के केंद्र को पोल या ध्रुव कहते हैं। फिर है द्वारक अपर्चर MN, यानी ये और ये वाला भाग। MN गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास का द्वारक कहलाता है। फिर है वक्रता कोण केंद्र C, यानी कि ये C कहलाता है बच्चों। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का एक गोला का भाग होता है। गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब है वक्रता त्रिज्या, यानी R। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। गोले त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, सीधी भाषा में अगर देखें तो आपका C और P के मध्य की दूरी R कहलाती है बच्चों। और R का आधा या R मतलब R का आधा, यानी यहां से लेकर के यहां तक की बड़े F और P की दूरी छोटे f के द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक है, F होता है बड़ा, F होता है फोकस। ठीक है बच्चों, ये नीचे यही बताया गया है। फोकस F मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती प्रतीत होती हैं। फिर है फोकस दूरी, ध्रुव तथा फोकस बीच की दूरी। फोकस दूरी है R/2, ये R/2 होता है, अभी जैसा कि बताया मैंने बच्चों आपको। अब है बच्चों गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम। तो पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, तो ये बराबर रहेंगे बच्चों, और ये फोकस से होकर के गुजरेगी। ठीक है बच्चों, यानी इस लाइन के बराबर जब चलेगी रेखा तो ये फोकस से होकर के गुजरेगी। अगला है विक्रेता केंद्र से C से गुजरने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के बाद C से ही वापस जाती है, यानी ऐसी स्थिति में जब ये C से जा रही है तो C से ही वापस जाएगी बच्चों। आखिरी है
मुख्य अक्ष तिरछी दिशा में आपतित कोण तिरछी दिशा में ही परावर्तित होता है तथा आवर्तन आवर्तन कोण परावर्तन कोण के समान होता है। ठीक है बच्चों, यानी ये दोनों कोण समान होंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है बच्चों, चलिए अगला है गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम रेखा चित्र सहित लिखिए। तो बच्चों ये आपको बताना है इसमें, ये पूरा का पूरा। ठीक है, अगला है अवतल दर्पण में ध्रुव द्वारा वक्रता त्रिज्या तथा फोकस अंकित कीजिए। तो आपको इसमें ये बताना है और इन चीज़ों को समझाना है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।